मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरठ क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हूं। ठीक है, आज पार्ट नंबर 10 होगा, शायद इसका 12-15 पार्ट बन जाए। ठीक है, ताकि मैं इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप बुक उठाइएगा, चाहे जहां से आप सवाल लगाइए, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट आपको मेरी वीडियो से मिल जाएं। ठीक है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पावे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और कम से कम 2-1 वीडियो 3 वीडियो में बनाने पर 10-20 क्वेश्चंस में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कम से कम 100-50 क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 10 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 16, 43 और 79 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में बेसिक में बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन से आप इसमें सॉल्व करिएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, अगर मैं ऑप्शन से पुट करता हूँ तो भाई समय नहीं है, तो देखिएगा लिखा है 7, 16, 43 और 79। तो इसमें जैसे आपका डी ऑप्शन सही है तो मैं वही डी रख के बता दे रहा हूँ, बाकी आप सब रखिएगा तो हो जाएगा। जैसे मैं सब में 5 ऐड कर दूँ, इसमें भी 5 ऐड कर दूँ, और इसमें भी 5 ऐड कर दूँ, इसमें भी 5 ऐड कर दूँ। ठीक है, तो जैसे इसमें आप 5 ऐड करोगे 12 हो जाएगा, इसमें आप 5 ऐड करोगे 21 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 48 हो जाएगा, और इसमें जब आप 5 जोड़िएगा तो 84 हो जाएगा। समानुपाती हो जाए, कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब भाई 12 अनुपाते 21 समानुपाते 48 अनुपाते, है ना। तो आपको पता है कि पहले पद का गुणनफल बराबर दूसरे पद का गुणनफल मध्य पद का। तो आप कह सकते हैं, अब आप चेक कर लीजिए समानुपाती हुए कि नहीं। तो 12 गुणे 84 हो गया, और यहाँ पर 21 गुणे 48 हो गया। हल कर लीजिए। जब आप हल करिएगा इसको, है ना, तो 21 एक्के 21 हो जाएगा, 21 चौका 1 कट जाएगा। ठीक है, 4 कन्ने 4 हो जाएगा, 4 कन्ने 4 हो जाएगा, 4 दूना 8। तो इधर क्या बचा? 12, और इधर क्या बचा? 12। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसी प्रकार से आप 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा तो कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, या यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा ऑप्शन रखकर। तो इस प्रकार के ऑप्शन रखकर आप जो है इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ए का 5.5 बराबर बी का 0.65 हो तो ए अनुपाते बी ज्ञात करिए। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए। का मतलब गुणा होता है 5 और 0.5 लिखा है, बराबर बी लिखा, फिर का लिखा है गुणे। ठीक है, 0.65। तो यहाँ क्या करिए, दशमलव को हटाने के लिए एक अंक पर दशमलव है। ठीक है, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ नई लाइन से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए गुणे 5.5 है। ठीक है, बराबर बी गुणे 0.65 है। इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करिए, एक दशमलव था, एक अंक पर जीरो, एक जीरो लगा दीजिए। यहाँ 2 अंक पर दशमलव है, दशमलव को एक मानो, डबल जीरो, काम खत्म दशमलव का। ठीक, अब आप इसको क्या करिए, काट लीजिए। बी है भाई, नहीं तो इसको 6 समझ लो। ठीक है, तो काट लीजिए, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया। ठीक, अब देखिए 5 दूनाई 10, 5 कन्ने 5, एक बचा, 5 3 15। ठीक है, अब कुछ नहीं, यहाँ 2 आया है ना, 5 दूनाई 2, 5 दूनाई 10, है ना। तो कहने का मतलब अगर आप फिर से लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 आ जाएगा यहाँ 55 के पास। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए गुणे 55, और 55 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा 110 बराबर। ठीक है, और यहाँ बी क्या बचा, 13 बी बचा, 13 बी, है ना। आप यहाँ 110 ए लिख लीजिए, 110 ए। ठीक है, यहाँ 13 बी।
अब अगर मैं लिखूँ a/b बराबर, तो a को पूछा जाए तो आप 13 बताइएगा, और जब b को पूछा जाएगा तो 110 बताइएगा। तो a बराबर आ गया 13 और b बराबर आ गया 110। अगर मैं ऐसे लिखूँ a/b बराबर, तो 13/110 ही आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है। मैंने मान लिया भाई पहली, ये दूसरी। 9:7 तो 9x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है इनका गुणनफल इतना है, तो इनका गुणनफल, ठीक है, इसका अगर मैं गुणा कर दूं, कह रहा है 1575 है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 9 7 कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। तो अगर ये गुणनफल कह रहे हैं तो इन दोनों का भी गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो तो 9 7 63, और x का गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना आना चाहिए, 75, ठीक। तो x² बराबर आप निकाल लीजिए। x² बराबर जब आप ज्ञात करिएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1575 बटे कितना, 63, ठीक। तो काट लीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 कन्ने 9 6 बचा, 9 7 63 और 9 7 63 4 बचा, और 9 पचे 45, 175। अब ये 7 से कटेगा, 7 से काटिए, 7 कन्ने 7, 7 दूनाई 14, 3 बचा, 7 पचे 35, 7 पचे 35। कहने का मतलब x² बराबर आ गया 25। स्क्वायर लगा है तो इस पर रूट लग जाएगा, तो कहने का मतलब क्या हुआ, x² बराबर 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रूट कटा, इसका स्क्वायर कटा, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। आप देखिएगा, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का मतलब जिसका अनुपात छोटा हो, संख्या छोटी, तो 7:9 से छोटा ही छोटी संख्या। तो मैं कह सकता हूँ छोटी संख्या बराबर कितना है, 7x, और x का मान कितना आ गया, 5। तो 7 गुणे 5 कितना होता है, 35। यही आंसर हो गया। अगर ये पूछते बड़ी संख्या पूछते, तो क्या बड़ी संख्या है 9x, 9x लिखते आप, ठीक है। और x का मान 5 आया है, गुणे 5 कितना हो जाता है, 45। लेकिन आंसर हमारा छोटी पूछा है, तो इसलिए छोटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 3:4 है। मैंने मान लिया पहली संख्या, दूसरी, ठीक है। ये 3x मान लिया और इसको 4x मान लिया। इनके तथा गुणनफल 3:4 है तथा उनके वर्गों का योग 400 है, ठीक है। कहने का मतलब उनके वर्गों का योग, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, और 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। तो 9x और 16x, इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को जब आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 25, और x यहाँ x² हो जाएगा। और कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 400 है। मैंने तो जोड़ा, तो उनके वर्गों का योग कितना आया, उनके वर्गों का योग आया 25। तो मैं कह सकता हूँ 25x², ठीक। तो मैं कह सकता हूँ x² बराबर 25 है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि x बराबर x² बराबर 5 गुणे 5, तो इसका एक कटा, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। x बराबर एक मिनट रुकिएगा। ये आया संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग आया हमारे पास। संख्याओं के वर्गों का योग 25x², लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 25 नहीं 400 है। तो x² बराबर क्या होगा, 400 तो होगा, ये बूढ़े में है, बटे में चला जाएगा, है ना। तो 25 कन्ने 25 और 25 कन्ने 25, यहाँ बचा 15, तो 150 हो जाएगा, ठीक है। तो x² बराबर आ गया 16। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो
तो आप कह सकते हैं यक्स स्क्वायर बराबर रूट लगा है भाई इसका गुणनखंड 4 गुणे 4, इसका रूट कटा इसका स्क्वायर कटा तो यक्स बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब इन्होंने कहा है तो संख्याओं का योग कितना होगा, वो तो संख्याएं कितनी हैं, संख्याओं का योग कितना होगा भाई, पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है, इनको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 7 यक्स आ जाएगा। ठीक है, यक्स मानिए तो 7 यक्स आ जाएगा, लेकिन यक्स का मतलब कितना आया है 4 आया है, तो भाई 7 यक्स ना हो करके यक्स का मान हमें पता है 4, तो 7 गुणे 4 बराबर 7 चौक 28 ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों का व्युत्क्रमांक किस अनुपात में होंगे। तो पहले इनको मिश्रित भिन्न में बनाइए, इसका गुणा इसका जोड़, इसका गुणा इसका जोड़, तो 2 1 कम 2 1 3 कितना बना है इतना, और इसका 3 करने 3 1 4, 4/3 बना। अब इसका वर्ग करना है, वर्ग कर दीजिए, वर्ग की बात किया है वर्ग करिए। वर्ग का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा। अब आगे कहा रहा है का व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम मीन्स क्या, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है उल्टा, इनको पलट दीजिए। पलटने का मतलब क्या होगा, पलटने का मतलब ये होगा, ये हो जाएगा 4/9 और ये कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। ठीक है, आप कहा है किस अनुपात में होंगे, अनुपात तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा, और 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81। किसी एक संख्या से कटे काटो नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 64/81 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए, रोकिए, समझ में आया हो तो करिए। ठीक है, देखिए करा 3 संख्याएं, मैंने मान लिया पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। आगे कह रहा है के अनुपात में है, यक अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। ठीक है, यक्स मान लिया, यक यक्स 2 यक्स और 3 यक्स। कह रहा है उनके घनों का योग 4500 रुपया है, इनका घन कर दो। इनका आप क्या करिए घन, और जैसे वर्ग का मतलब होता है, जैसे 2 का वर्ग किया जाए तो 2 का वर्ग हो जाएगा 2 गुणे 2 है ना, तो उसी प्रकार से घन, घन का मतलब होता है 3, घन का मतलब क्या होता है 3 कर दिया जाए। तो कहने का मतलब इसका जब आप घन करिएगा घन, तो 1 का घन कहने का मतलब 1 की घात 3, तो यहाँ पर 1 की घात 3 और यक्स की घात 3, तो आप कह सकते हैं 1 की घात 3 और यक्स की भी घात 3 होगी, लेकिन 1 है तो इसको मैं कह सकता हूँ यक्स की घात 3। 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ 2 का घन कितना हो जाएगा, 2 का घन का मतलब हुआ, 2 का घन का मतलब हुआ भाई 2 का घन करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनाई 8। ठीक है, तो 8 और यक्स का क्यूब कर दीजिए। ठीक, और यहाँ 3 का घन होगा 27 और यक्स का क्यूब। ठीक, कह रहा है घनों का योग 4500 है, तो इनको आप जोड़िए 27 और 8, 27 और 8 35 और एक कितना 36, 36 और एक क्यूब हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा 36 नहीं 4500 है ना, कितना कहा 36 नहीं 4500। देखिए कहने का मतलब 36 यक्स का क्यूब बराबर 4500। तो अगर आपको यक्स का क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप क्या करिए 4500 और बटे में है 36, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4 एक बचा, 4 दूनाई 8, 2 4 पंचे 20। तो कहने का मतलब यक्स घात 3 बराबर 125 आ गया। अब इस 125 का ऐसा गुणन, एक ही संख्या का इसका गुणनखंड करिए, तो इसका जब इस पर जब आप घन लगाइएगा 3 यहाँ पे लिखा जाता है घन में, है ना, तो इसका 3 जोड़ा बनाइए,
तो इसका आप जब बनाइएगा तो क्या बनेगा 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका एक कट गया है ना, इसका एक कट गया है, इसका ही, ठीक। तो अब कहने का मतलब क्या बचा, कहने का मतलब यक्स बराबर निकल कर आया 5, यक्स की वैल्यू आ गई 5। अब इन्होंने आगे कहा है उनमें सबसे छोटी संख्या, उनमें सबसे छोटी संख्या, उनमें सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी ज्ञात करिए, 1:2:3 में सबसे छोटा अनुपात कौन है इसका। तो जिसका अनुपात सबसे छोटा वो संख्या भी क्या होगी सबसे छोटी। तो सबसे छोटी यक्स आ गई 1x। तो कहने का मतलब यक्स 1 हो गया, ठीक है। और यक्स का मान हमने कितना निकाल रखा है 5। तो गुणे 5 कहने का मतलब छोटी संख्या क्या होगी 5 होगी। कितनी होगी 5 होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है पूरी पृथ्वी में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। मैंने मान लिया कि हमारी क्या है पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी कह रहा है पृथ्वी में भूमि और जल, पहले इन्होंने लिखा है, ठीक है। कह रहा है पूरी पृथ्वी में भूमि और जल, ठीक है। भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। तो यहाँ मैं भूमि मान लेता हूँ और ये मैं जल मान लेता हूँ। इनका अनुपात दे रखा है 1:2। 1:2 किसको मैं अगर 100 मान लूँ, इसको मैं 200 मान लूँ, है ना। कहने का मतलब भूमि 100 है और जल कितना है 200 है। कह रहा है यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:2 है। अब भाई पता है कि जितना उत्तरी गोलार्ध होगा उतना ही दक्षिणी गोलार्ध होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो आयतन है वो बराबर होगा तभी पृथ्वी टिक पाएगी, ठीक है। अब ये ऊपर तो उत्तरी गोलार्ध आ गया, क्या आ गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या होता है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब आगे इन्होंने कह रखा है यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:2 है। कह रहा 3 कितना है 2 है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ दक्षिणी गोलार्ध का हमें निकालना है। तो अगर मैं इनको जोड़ूं 3 2 5, कहने का मतलब 5 अनुपात बराबर कितना आ गया 5 अनुपात भाई 300 टोटल हुआ है, कितना हुआ 300। 300 का मतलब 150 उत्तरी गोलार्ध और 150 क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध होगा, ठीक है। तो कह रहा है ये हो आपकी भूमि हो गई और ये आपका क्या हो गया जल। तो अब देखिए इसको मैंने जोड़ा 3 2 5, 5 बराबर 150। तो एक बार अनुपात बराबर 150/5 है ना। तो 5 तिहाई 15 कितना 1 बराबर 30। तो कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो हमारी भूमि होगी वो भी कितना 30 गुना, 30 गुना का मतलब 90, ठीक। और जो जल होगा वो भी कितना गुना 90 गुना, कितना गुना 90। तो 90 दुनाई 180, 90 दुनाई 30 होगा ना 30। तो 30 दुनाई 60 कितना होगा 60 होगा। आप दक्षिणी गोलार्ध में आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अब इनका आप टोटल करिएगा 90 और 60 का 150 हो जाएगा, इनका 150 हो गया कंप्लीट, ठीक। अब देखिए कुल हमारे पास जो भूमि है वो कितना है, कुल हमारे पास जो भूमि है वो 100, 90 तो हमारी उत्तरी गोलार्ध में हो गई। अब जो शेष बचेगी वही तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी। तो भाई क्या 100 में से 90 चला गया तो बचा कितना 10। कहने का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो भूमि है वो कितना है 10। अब पूछा जाए जल, तो देखिए जल कुल मिला के कितना था 200, जल टोटल था 200 और 200 में से 60 हो चुका है। जब आप 60 घटाइएगा तो आ जाएगा 140, जल कितना बचा 40, 140। कहने का मतलब जल का अनुपात कितना है ना, तो 140। जो 0 0 कट गया तो कहने का मतलब इन्होंने क्या पूछा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात बताइए। इसका अनुपात मतलब क्या भूमि और जल का अनुपात बताइए, भूमि और जल का अनुपात। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि कितनी है 1 और जल कितना है 14, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा समझना है।
क्या समझना है? एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। पूरी पृथ्वी में भूमि और जल का अनुपात 1:2, तो एक भूमि है और जल कितना 2, कुल मिला 3। तो इसको मैंने 100 मान लिया, इसको मैंने 200 मान लिया। मुझे अगर मैं जल और भूमि दोनों को जोड़ दिया 300, कहने का मतलब पूरी पृथ्वी हो गई। पूरी पृथ्वी पर जो भूमि है वो सिर्फ 100 है, पूरी पृथ्वी पर जो जल है वो 200 है, ठीक है। अब आगे कह रखा है उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का जो रेशियो दे रखा है 2:3 है। 2:3 का मतलब अगर मैं 3 और 2 को ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है टोटल जो हमारे पास दे रखा 300, तो 150 हमारा होगा उत्तरी गोलार्ध में और 150 होगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि भाई पृथ्वी तभी टिक पाएगी जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो आयतन है वो बराबर रहेगा। तो 150 का पार्टीशन हो गया, 150 में बट गए, ठीक है। तो कह रहा 3:2। अब मैंने निकाल लिया कि 5 अनुपात बराबर कितना 150, तो 1 अनुपात बराबर आप इसको काटिएगा, 5 कन्ने 5, 5 3 15, 30 आ गया। 3:2 दे रखा है, तो 3 को 30 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे 30 3 90, 90 हो गया। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये 90 क्या है? कुल मिला के हमारे पास जो भूमि थी 100 थी, 100 में से 90 भूमि हमारी उत्तरी गोलार्ध में चली गई, तो शेष जो भूमि बची वही तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी। बचा कितना? 100 में से 90 चला गया, बचा 10, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो भूमि होगी 10 हो जाएगी। अब आगे दे रखा है जल, यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध में दिया है 2 मतलब जब 1 अनुपात का मतलब 30 और 2 अनुपात का मतलब 60, कहने का मतलब कुल जल है 200, और 200 में से 60 जल आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध में, तो शेष जल 200 में से जब 60 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 140। कहने का मतलब जो जल का अनुपात हुआ 140 हो गया, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि हो गई 10 और जल हो गया 140। 90 और 60 को जोड़िएगा तो 150, और 10 और 140 को जोड़िएगा तो 150, और 150 कितना हो जाएगा? 300। तो पृथ्वी का संपूर्ण आयतन कितना मैंने बता रखा था? 300, है ना। तो कहने का मतलब यही उसने पूछा था, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात बताइए। तो ठीक है, 10 और 40 का 0 कर 140 का 0 कट गया, तो भूमि और जल का रेशियो बना 1:14, ठीक है। आशा करते हैं अब जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। मैंने मान लिया 2:3 कितना है? 5 है। कह रहा प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर यह अनुपात, मतलब पहले, ठीक है। आप कह रहा है वृद्धि होने पर यह अनुपात 4:5:7 होता है। बाद में जब वृद्धि हुई, जब क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो वृद्धि के समय इनका अनुपात कितना हो गया? 4, 5 और 7 हो गया, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर 4:5:7 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों, यहाँ कितना है? पहले था 2, अब जब 20 छात्र बढ़ गए तो अनुपात कितना हो गया? 4। कहने का मतलब 2 से अनुपात कितना हो गया? 4, तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। पहले अनुपात कितना था? 3, अब कितना हो गया? 5, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। और पहले अनुपात था 5, अब कितना हो गया? 7, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। लेकिन मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मैंने यहाँ पे देखा कि अनुपात में तो 2-2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2-2 की वृद्धि नहीं। कितने छात्र बढ़े हैं क्लास में? प्रत्येक 20। अब मैं देख रहा हूँ प्रत्येक में 2-2 की वृद्धि हुई है, तो भाई ये जो प्रत्येक में वृद्धि 2 की हुई है, 2 की नहीं, कितने की? 20 की। प्रत्येक क्लास में कितने की? 20 की। तो 20 2 का कितना गुना है ना? 2 का नाम 2, कितना गुना? 10 गुना। तो कहने का मतलब क्या? आगे इन्होंने पूछा है तदनुसार इस वृद्धि से पहले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? इस वृद्धि से पहले तो कुल छात्रों की संख्या देखिए, कहने का मतलब पहले जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 5 10, कितना? पहले छात्रों का अनुपात कितना आया? 10 के अनुपाती योग कितना आ गया? 10 आ गया। तब ये भी 10 ना होकर ये भी अपने आप का कितना गुना? 10 गुना 10 धाम 100। कहने का मतलब पहले छात्रों की संख्या कितनी रही होगी?
100 रही होगी। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा फिर से समझिए। कह रहा है एक कक्षा है, एक जो है 3 कक्षाएं हैं, 1 2 3 है ना, ये तीनों क्या हैं, कक्षाएं हैं। कह रहा प्रत्येक कक्षा में 20-20 छात्रों की वृद्धि हो जाने पर उनका अनुपात 4 5 7 हो जाता है। ठीक, मैंने लिख लिया। अब जब मैंने दोनों अनुपातों का अंतर देखा तो 2-2 की वृद्धि आ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 की नहीं 20 की, तो मैंने कहा 20 का 2 कितना गुना, 10 गुना। तो कह रहा है तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या, तो कहने का मतलब पहले में भी छात्र हैं, दूसरे में, तीसरे में भी, तीनों को मैंने जोड़ा तो आ गया 10। जब यहाँ 10 गुना तो यहाँ भी 10 गुना, कितना आ गया, 100। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कह रहा है पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। कह रहा है भूमि और जल का अनुपात कितना है, 1:2। अगर मैं भूमि को 100 मान लूँ और जल को 200 मान लूँ, टोटल कितना मैं मान लूँ, पूरी पृथ्वी का आयतन है 300। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। पृथ्वी बना लो। ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार के क्वेश्चन करा चुका हूँ, करने का प्रयास करिए। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। 2:3, 2:3 का मतलब हुआ टोटल कितना हुआ, 5 अनुपात, है ना। कहने का मतलब ये जो 2 है, ये 2 भूमि है और ये जो 3 है क्या है, जल है। तो या कहने का मतलब जब टोटल पृथ्वी हमने 300 माना है तो 300 का आधा 150 ही होगा, 150 ही होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ पर आया 5 अनुपात। 5 अनुपात मतलब 150, तो अनुपात मतलब 150/5, तो 5 तिहाई 15 30। तो इसका 30 से जब गुणा करिएगा तो 30 दूनाई 60। कहने का मतलब यहाँ पे भूमि है 60, इसको जब 30 करिएगा तो 30 तिहाई 90, ये हो गया 90। अब इनको जब जोड़िएगा 150, देखो बन गया, है ना। अब देखिए कुल भूमि थी कितनी, 100 में से जब 60 भूमि हो चुकी है तो बचा कितना, 40 भूमि बची। ठीक है, अब देखिए 90 जल हो चुका है। जल टोटल था कितना, 200। तो जब 90 जल हो चुका है तो 100 में से, पहले इसको देखिएगा, 100 में से जब 60 हो गया तो कितना बचा, 40। ये 40 दक्षिणी में आ गया। और टोटल जल था 200, और 200 में से 90 उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिण गोलार्ध में शेष जो बचा हुआ होगा, तो 200 में से 90 घटाइएगा तो 110। कितना आ गया, 110 आ गया। तो इन्होंने पूछा है तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि कितनी आ गई, 40, और जल कितना, 110। तो भाई 0 0 काट दिया, 0 0 कट गया तो बचा कितना, 4:11। यही हमारा आंसर हो गया कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि है 4 और ये जो जल है 11। दोनों को जोड़िएगा, है ना, 110 और 40 जोड़िएगा 150, देखो हो रहा ना। तो 150 टोटल 300 हो रहा है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कह रहा है 7500 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A/B बराबर 5:2, B/C बराबर 7:13 हो तो B का हिस्सा ज्ञात करिए। कहने का मतलब AB इन्होंने दे रखा है 5:2 और BC इन्होंने दे रखा है 7:13। तो यहाँ से सबसे पहले आप ABC पता करिए। AB कितना दे रखा है, 5:2। BC कितना दे रखा है, 7:13। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, फिर भी बता दे रहा हूँ। यहाँ 2 बैठेगा, यहाँ 7। तो 7 का पहाड़ा 5 में 7 25 35, और 7 दूनाई 14,
और 13 दुनाई 26 हो जाएगा। तो कह रहा है 7500 रुपये, कि 7500 रुपया है किसका? तीनों का, तीनों का है ना, तीनों का जोड़ कर एक साथ है। तीनों का अनुपात भी आप जोड़िए। तीनों का जब आप अनुपात जोड़िएगा, ठीक है, तो 6 4 10 5 15 5 हो गया, और 2 1 3 3 3 6 1 हासिल 7 हो गया 75। क्वेश्चन अगर मेरे पास 75 रुपये मजदूरी मुझे इन लोगों को देनी होती तो मैं इनको 35 देता, इनको 14, इनको 26, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 75 नहीं है, 7500 है। तो 7500 भाई 75 का कितना गुना? 100 गुना, है ना। तो जब 100 गुना है, जब 75 का 100 गुना है, तो बी का हिस्सा इन्होंने पूछा है, तो बी को भी 14 रुपया नहीं मिला होगा। 14 का कितना गुना? 100 गुना, मतलब 1400 रुपया। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है 2495 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ABC को क्रमशः 15, 30 और 50 रुपये कम दिया जाए, ठीक है, तो इनका अनुपात 3 2 7, मैं मान लिया 3 2 7, ठीक है, ABC का है, कह रहा है तो इनका अनुपात मैं मान लूँ कि इनका अनुपात था 3x, इनका था 2x और इनका था 7x। अब इनको 15 रुपया कम कह रहा, कम का मतलब जोड़िए, इसमें मैंने जोड़ दिया 15, और इनके में 3 को 30 रुपया कम, तो जोड़ दिए, कम कहे जोड़ दीजिए, और यहाँ कह रहा है 50 रुपया, तो इनको 50 रुपया कम जोड़ दीजिए। तो 15, 30 और 50 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? इनको जोड़िएगा तो आ जाएगा 95। कितना आ गया? 50 30 50 और 30 80 और 95। कहने का मतलब इनको जोड़ करके उसने पैसा कितना दिया है? 2495। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब इसमें से जब आप 95 घटा लीजिएगा तो मिलेगा कितना आपको? 2400 मिलेगा, ठीक है। इसको अलग ही लिख देता हूँ। तो 3x 2x और 7x, ए है, ए बी है और ए सी है, इनका अनुपात है। इनको जब मुझे इतना टोटल राशि में से घटाना है, ठीक है, टोटल है 2495। 2495 में से जब आप 95 घटाइएगा 2400, तो इनको जो राशि मिली इस अनुपात में 7 2 9 3 12 है ना, 12x। तो मैं कह सकता हूँ ये बराबर है इसके, मैं कह सकता हूँ 12x बराबर 2400, तो x बराबर 2400 बटे 12, 12 दुनाई 24 बराबर 200, ठीक है। तो 200। अब इसने क्या कहा है? तो ए व बी व सी की अलग अलग राशि बताइए। तो अगर ए की राशि पूछे तो ए का अनुपात कितना है? 3x। कितना? 3x। 3x मतलब 3 गुणे x का मान कितना है? 2, तो 200। तो कहने का मतलब 3 दुनाई 6, इनका 600 रुपया बना। अगर बी का हिस्सा पूछे, ठीक है, तो बी का कितना है? 2 है, 2x। 2x मतलब 2 गुणे 200, x का मतलब 200, तो इनका 400 हो गया। और सी का पूछे तो सी का कितना है? 7x। कहने का मतलब 7 गुणे x का मतलब कितना? 200, तो 7 दुनाई 1400, 7 दुनाई 1400। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है जोड़ लीजिए भाई, 1400 और ये 400 और ये 600 जोड़िए। तब इसको जोड़िए, 0 0 6 4 10 10 4 14 4 1 हासिल 2400 आ गया ना। तो कहने का मतलब आंसर आपका सही, ठीक है। तीनों पूछा था मैंने, तीनों बता दिया कि पहला उत्तर, दूसरा बी का और सी का, ठीक। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट नंबर ये मैं बनाया हूँ 10, ठीक है। अब 11 में मुलाकात होगी कुछ और बेहतर क्वेश्चंस के साथ। वैसे 11 आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको सिक्कों संबंधी प्रश्न बताऊंगा जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वीडियो देखिएगा, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। खूब मन लगा के पढ़िए ताकि आप लोग सफल हो जाएं, ठीक है।
और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।